अच्छा जी, कल हमने देखा था 1688 को। 1688 का मैंने आपको बताया था कि ये जो चाइना के अंदर विद इन चाइना जो ट्रेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो 1688 के ऊपर होती है। और ये अली बाबा की ही एक सिस्टर कंपनी है जो कि उन्होंने विद इन चाइना ट्रेड करने के लिए बनाई हुई है। ठीक है। और यहाँ पे रेट्स कंपैरेटिवली अली बाबा से कम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने का तकरीबन अली बाबा की तरह का ही है तरीका कि आप यहाँ पे जो है वो अ, जाते हैं और आप यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे हैं तो गूगल ट्रांसलेट आपको ट्रांसलेट कर देगा। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली कर देता है आपको। ठीक है। तो तीन तरह से सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक तो आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन होती है कि आप उसी कीवर्ड को आप चाइनीज पे पहले कन्वर्ट करें गूगल ट्रांसलेट पे। ठीक है। यहाँ पे आप उसको ट्रांसलेट कर लें। ये आपको चाइनीज में आ गया। फिर यहाँ से आप उठा के और अपनी सर्च में यहाँ पे सर्च कर लें। ठीक है। अब जब आप चाइनीज में सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा शो होंगे और इंग्लिश में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स कम शो होंगे। ठीक है। तो हम चाइनीज को प्रेफर करेंगे कि ट्रांसलेट करके तो हम उसको चाइनीज में सर्च करें। अच्छा, ये मुझे अभी भी ये मसला कर रहा है मेरे पास ना। कीवर्ड सर्च मेरे पास नहीं है। यहाँ से आप सप्लायर की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है कि वो क्या है। इसको इसको 1 ईयर हो गए हैं। 21 आर्टिकल मेरे को 21 प्रोडक्ट्स हैं। गारंटी भी ऑफर कर रहा है। बायर गारंटी आपको बताया था अलीबाबा पे क्या होती है कि जो ये सेलर है सप्लायर आपका, वो एक अमाउंट जो है वो 3000 येन या $3000 के करीब पे कर देता है अली पे के ऊपर। और जब तक आपको शिपमेंट नहीं मिल जाती है और आप सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो अमाउंट उनके पास रहती है। और अगर कोई इशू होता है तो वो उस अमाउंट में से आपको कंपनसेट करते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी इसकी हुई हुई है। ठीक है। उसके बाद ये ट्रेडिंग मेडल है इसके पास। और ये नीचे आ जाए सप्लाई लेवल है इसका। ये सब चीजें जो है वो यहाँ से आप इसको देख लेते हैं। लेकिन ये इस सेलर की थोड़ी कम है। इसको 1 ईयर हुआ है सिर्फ। इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। लेकिन ये कि एक और आपको बताया था कि फैक्ट्री की उसकी लोकेशन चेक कर लें। गूगल से आप देख लें कि वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही है। तो उधर से आइडिया हो जाएगा आपको कि वो डायरेक्टली फैक्ट्री वाला है या कोई मिडल मैन है बीच में। ग्रेड ए है इसके पास। डबल ए भी होता है, ट्रिपल ए भी होता है। ठीक है। तो ये ट्रिपल ए जो होता है वो अच्छी रेटिंग होती है। तो इसके पास ग्रेड ए है। इसकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ से जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो इधर भी हमारे पास ना शॉर्ट लिस्ट करने की, अब मेरे पास वो ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो मैं ये आपको दिखाते हैं यहाँ से। लेफ्ट पे जिस तरह हम अलीबाबा में सॉर्ट करते हैं ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर और इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो इसी तरह हम 1688 के ऊपर भी सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और 1688 का भी अपना चैट रूम है, वहां पे हम चैट कर सकते हैं इनसे। और ये सब फीचर्स इसके अंदर हैं। और थोड़ी सी सिक्योरिटी इसके अंदर भी मिल जाती है हमें। अलीबाबा में ज्यादा मिलती है, इसमें थोड़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी मिलती है ट्रेडिंग में। ठीक है। बायर गारंटी जो सप्लायर ऑफर कर रहा होता है वहां पे हमें सिक्योरिटी। ये अच्छा, ये सप्लाई है इसकी। ये उसकी सप्लायर की प्रोडक्ट्स आ गई सारी, ये कर रहा है।
तो ये प्रोडक्ट रिसर्च में भी ये बड़ा अच्छा टूल है कि आप यहाँ से जाके एक सप्लायर को ओपन कर लें, सप्लायर की देखें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसकी जैसे ये ब्रश है, इसके वैक्यूम कप क्लीनिंग ब्रश ये हैं, और कंप्रेस्ड टॉवल ये तो खैर काफी चलता है, एंटी इंसेक्ट ड्यूड्रेंट है। ये इस तरह की आप यहाँ से भी सर्च करके तो उसको अपना जो वैलिडेशन क्राइटेरिया वहां पे उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो चलने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, फेमस होती हैं, वो यही जो मिडल मैन होते हैं उनके पास वही होती है। ये मुझे कोई मिडल मैन टाइप बंदा ही लग रहा है, क्योंकि इसने ये वैरायटी इतनी सारी रखी हुई है ना, एक ही कैटेगरी की नहीं है प्रोडक्ट्स। ये भी आपको मैंने बताया था कि कोई भी सप्लायर आपने ओपन करना है तो आपने उसके अंदर देखना है कि वो एक ही कैटेगरी के अंदर डील कर रहा हो, एक ही नीश में। अगर प्लास्टिक बना रहा है तो वो प्लास्टिक ही बेचता हो, ठीक है, वो साथ और तरह की कोई आइटम्स ना हो उसके पास। चैट आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आप इसको जो सोर्सिंग शिपमेंट के लिए आप अलीबाबा से फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये डीटीपी करता है आपका 1688 का सप्लायर तो वेल एंड गुड, आप उसी से कर सकते हैं। अली ये कल मैंने बताया था कि आप उसका फैक्ट्री की लोकेशन, सर्टिफिकेशन, वो सब कुछ चेक करते हैं, वहां से आपको कंफर्म हो जाता है कि वो मैन्युफैक्चरर है या मिडल मैन है। जी, यहाँ पे बायर अकाउंट आप बना सकते हैं इजीली, जिस तरह जीमेल का अकाउंट होता है उस तरह बायर अकाउंट आपका बन जाएगा। अब 1688.com सिर्फ खोलेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। ठीक है जी, ये तो कल की थी कुछ चीजें। कल मैं ख्याल वो तो कुछ नहीं देखा था हमने, ये इसी को देखा था। कल शॉर्ट लेक्चर ही था हमारा। अच्छा, अभी आज फ्रेट फॉरवर्डर को हम पहले देख लेते हैं कि हमने अली बाबा पे फ्रेट फॉरवर्डर को किस तरह से फाइनल करना है। यहाँ से alibaba.com आप ओपन कर लें पहले। इधर फ्रेट फॉरवर्डर आप सर्च कर लें, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर के बाद आप यहाँ से सॉर्ट करेंगे। आप सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस देख लें, ट्रेड एश्योरेंस के जो ऑफर कर रहा है उसके साथ हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके कम हो जाएंगे काफी। इसके बाद हम वेरीफाइड देखेंगे, वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है। उसके बाद जी रिस्पॉन्स रेट उसका अच्छा हो, ये भी कर लें, लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स रेट हो। अच्छा जी, यहाँ पे आके इसकी बस हो गई है जी, हमारे पास ये नहीं है। चलते हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है लेस देन 1 आवर वाला हम खत्म कर देते हैं। ये हमने जी ट्रेड इंश्योरेंस सेलेक्ट किया था। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर, उसके बाद हम रीजन्स जो हैं वो सप्लाई कंट्री रीजन, सप्लाई चाइना, हम चाइना से ही सामान अगर मंगवा रहे हैं तो चाइना सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह वो तो इसके अंदर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हम सेलेक्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है, यहाँ पे ना सप्लायर्स हमें पहले करना होता है, तो पहले सप्लायर करके फिर इसको कीजिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ना कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज वो लेफ्ट पे आपको फिर ये जो
होती है ना डिटेल सारी, वो प्रोडक्ट वाली बता रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे फिर हम देखते हैं इसका वेरीफाइड है, 3 ईयर से काम कर रहा है, ठीक है, रेटिंग 4.5 है इसकी, और इसके बाद रिव्यूज वगैरह वो भी देखेंगे हम। इसका ये 3 जेम्स है इसके पास, इसको ओपन कर लेते हैं। ये 5 ईयर से कर रहा है, 3 ईयर्स, 1 ईयर, ये 4 जेम वाला है, 5 ईयर से कर रहा है, 4 जेम है इसके पास, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ओपन हो गया। यहाँ पे इसका ये देख लें डिटेल सारी, रिस्पॉन्स टाइम उसका बताया हुआ है, ऑन टाइम डिलीवरी 429 ट्रांजेक्शन ये कर चुका है। ये फ्लोर स्पेस है, उसके बाद क्यू ए क्यू सी इंस्पेक्टर्स हैं इसके पास, आर एन डी एम्प्लॉयज, ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके रिव्यूज को लाजमी देखेंगे, ठीक है। इसके जो रिव्यूज, जो रेटिंग्स है ना, उनको हम लाजमी स्टडी करते हैं। इसको ओपन कर लें सप्लायर को। यहाँ पे इसकी रेटिंग्स आती हैं कहीं, वो मैं देख रहा हूँ। देखिए, इस अमेजोन ऐप की सर्विस भी दी हुई है, वो बता रहा है कि अमेजोन ऐप की सर्विस भी हम वो भी देते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट रेट है ना, वो यहाँ से नहीं आपको पता लगता, वो जब आपने इसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके तो फिर ही ये आपको बताते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि रेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, शिपमेंट के रेट्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो वो फिर आप जब तक इससे कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ये क्लाइंट फीडबैक, यहाँ पे आ जाए। क्लाइंट फीडबैक इसके नहीं है कोई भी, इसके कोई नहीं आ रहा है। क्लाइंट फीडबैक जो है ना, वो आप फिर वो सप्लायर देखेंगे इसके क्लाइंट फीडबैक भी हों कुछ, ठीक है, और उसके फीडबैक्स को हम चेक करते हैं कि वो कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर ये रेट चेंज कर देते हैं, डिले कर देते हैं, देर करते हैं उसमें, और रेट चेंज करने का तो बहुत फ्रीक्वेंट है। कहते हैं जी हमने आपका सामान पकड़ा था, इस रेट के ऊपर पकड़ा था, लेकिन अभी रेट ज्यादा हो गया तो हम ये रेट लेंगे। अब सामान इनके पास होता है आपका, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, फिर मजबूर होते हैं। फिर ट्रेड इंश्योरेंस पे अगर केस ओपन करेंगे तो वो केस के अंदर काफी टाइम लग जाएगा, और वहां से आपको लिस्टिंग अपनी लाइव करनी होती है, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो ये फीडबैक रिव्यूज़ में लाजमी देखें कि इस तरह का सेलर हो जिसके कोई नेगेटिव फीडबैक्स ना हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हमने कवर करनी थी, हमारी रह गई थी, फाइंड सप्लायर्स फ्रॉम यूएस। अच्छा जी, एक मैंने आपको बताया था, जो जब हमने इसकी स्लाइड स्टार्ट की थी ना सोर्सिंग की, तो उसके अंदर था थॉमस नेट डॉट कॉम था, ठीक है। इसको हमने देखा था कि थॉमस नेट डॉट कॉम जो है ये सप्लायर आपको देता है यूएस के अंदर ही, ठीक है। जो यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं और सप्लायर्स हैं, ये वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी एक आजकल बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उसके अंदर हो क्या रहा है कि आप इस तरह से सर्विस देते हैं कि आप क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आप मुझे 1500 $2000 देंगे, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट हंट करूंगा, प्रोडक्ट हंट करके उसकी सोर्सिंग भी मैं विद इन यूएस करूंगा, ठीक है। विद इन यूएस करके उसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूंगा, लॉन्च करके उस पर पीपीसी भी चलाऊंगा, पीपीसी चला के उसको प्रॉफिट में लेके आऊंगा, ठीक है। और प्रॉफिट में जब वो आ जाएगी तो फिर उसको हम आपके हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। जब आपके हैंड ओवर कर देंगे तो फिर आप उसको आगे, आपका क्या काम है कि जो क्लाइंट है वो उसको चाइना से उसकी सोर्सिंग करे,
और सोर्सिंग करके उसमें जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करे और उसको खुद चलाए। अब आगे उसके पास दो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर के, या तो वो उसको खुद चलाएगा या वो आपको ही कहेगा कि इसको आप चाइना से सोर्सिंग करके इसको आप मेरे लिए रन करते रहें और इसमें जो कोई पैसे चाहिए चाइना से सोर्सिंग के लिए जो भी वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको मैं आपकी फीस पे करूंगा, 200 250 300 डॉलर जो है वो पर मंथ वो मैं आपको पे करता रहूंगा। आपने इस लिस्टिंग को मेंटेन करना है, ठीक है, इस अकाउंट को मेंटेन करना है। तो इस बिजनेस मॉडल में हम सोर्सिंग विद इन चाइना जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। सोर्सिंग विद इन यूएस की बात कर रहा हूँ, विद इन यूएस या यूके। वहीं से हम सप्लायर ढूंढते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते हैं उस प्रोडक्ट का, वहां से वो प्रोडक्ट उठा के हम लाइव कर देते हैं। लाइव करके पीपीसी चला के को 2-3 महीनों में पीपीसी ट्यून हो जाती है, प्रॉफिट में आ जाती है प्रोडक्ट, और फिर हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं आगे क्लाइंट के। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको यूएस या यूके के अंदर सोर्सिंग किस तरह करनी है वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता होगा तो फिर आप वहां से परचेज करके क्विकली प्रोडक्ट को लाइव कर सकेंगे। इस इसका फायदा ये होता है कि हम जो रिस्क है बहुत बड़ा उससे बच रहे होते हैं। देखिए, हमारी जो प्राइवेट लेबल होता है उसके अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, वो स्टॉक परचेजिंग की होती है। ठीक है, कि हम 3-4 महीने का स्टॉक उठा रहे होते हैं। ठीक है, उसका हमें आइडिया किस तरह से होता है कि हमने स्टॉक कितना उठाना है। अब फॉर एग्जांपल आपकी, हमने एक प्रोडक्ट देखी और उसका हीलियम में सीपीआर जो है वो 100 सेल्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये 100 सेल्स जो हैं वो 8 डेज की होती हैं। ठीक है, सीपीआर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि ये वो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपको 8 डेज में करनी होती हैं आपके उस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज में आने के लिए। ठीक है, अगर 100 है एक कीवर्ड की सीपीआर 12.5, तो इट मीन्स आपको 12.5 सेल्स डेली करनी है। सीपीआर 8 डेज होती है, तो 100 डिवाइड बाई 8 करेंगे, 12.5, 12.5 डे सेल्स आप डेली करेंगे तो 8 दिन के बाद आप फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप इसको सस्टेन करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पर रहेंगे, अगर आप इसको सस्टेन नहीं करेंगे या इससे ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर आप वापस पीछे चल जाएंगे, आप फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो रहे। तो हमें अब ये 100 सेल्स 8 दिन के लिए चाहिए, 12.5 जो है वो पर डे चाहिए, इंटू 30, 375 हो गई, इंटू आप इसको करें, यूजुअली हम 4 जो आजकल सिनेरियो चल रहा है अभी, तो इसमें तो 5 महीने की 4-5 महीने की इन्वेंट्री मंगवाते हैं, लेकिन आप इसको 3 महीने की कर लें तो 3, तो 1125 यूनिट हमें जो है वो इन्वेंट्री के मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन्वेंट्री आपकी जो है वो सपोज आपकी $5 की है एक प्रोडक्ट, उसमें $2 जो है वो आपके या $1 आपका शिपिंग का पड़ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये $6 की आपको कॉस्ट पड़ी है इंटू 6, तो ये $6,750 की आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपको परचेज करनी पड़ती है। अब इससे बचने के लिए कि भाई हमें इतनी इन्वेंट्री हम एक परचेज करके रख लें, फिर हम आगे पता नहीं है कि हमारी लिस्टिंग चलती है नहीं चलती, उसके अंदर कोई मसले आ जाते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम इसी स्टॉक को यूएस या यूके से ही परचेज करके हम इसको लॉन्च कर देते हैं, और वो जब पीपीसी चला के और जब वो प्रॉफिट में आ जाती है, अब वहां पे ये होगा कि हमें प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होगा। अब जो चीज हमें यहाँ पे $6 की मिल रही है ना, वो यूएस में हमें $10 की मिल रही होगी। ठीक है, $8 की मिलेगी, 10 की मिलेगी, तो वो लेकिन 10 की लेके तो फिर भी हमें को 5-10% उसके अंदर बच रहे होंगे। अगर चाइना से लेके 30-35% हमें बचते हैं तो फिर यूएस में हमें 5-10% उसके अंदर वहां पे बचेंगे, तो फिर हम वहां से लेके उसको लॉन्च करके बाद में जब वो प्रॉफिट में आती है और रनिंग में होती है लॉन्च, तो फिर हम उसको चाइना से ऑर्डर करके सोर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा थॉमस नेट को यूज करने का। थॉमस नेट को हमने यूज किस तरह से करना है, ये आप इधर आ जाए, thomasnet.com इसको ओपन कर लें।
यहाँ पे हम जो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं थॉमस इनसाइट्स डेली एक्शन इंफॉर्मेशन आइडियाज के, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं जी, जिपलॉक बैग्स। पता नहीं ब्राउजर का इशू है क्या है, क्योंकि इंटरनेट तो ठीक है बिल्कुल मेरा। अच्छा ये मैंने सर्च कर लिया था जी यहाँ पे पहले। ये आपको सप्लायर्स दिखा देगा, नहीं तो ये दिखा रहा है जी, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरह से जिस तरह अलीबाबा में था, आप थॉमस वेरीफाइड सप्लायर, अभी आपको 402 रिजल्ट्स आ रहे हैं जिपलॉक बैग के ऊपर, ठीक है। आप इसको थॉमस वेरीफाइड करते हैं तो ये आपके 65 रिजल्ट्स रह जाएंगे इसमें से। इसके बाद नीचे ऑप्शन और भी हैं आपके पास, वीडियो टाइप फैक्ट्री टूर उसने अपना लगाया हो, कंपनी टाइप मैन्युफैक्चरर खुद हो, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें एक्सेप्टेबल है और हमें मैन्युफैक्चरर भी एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ओरिजिन क्या है, मेड इन यूएसए है। सर्टिफिकेशन आपने अगर कोई देखनी है तो वो उसकी लगा लें। ये भी सारी इसकी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद लोकेशन सर्व्ड, स्टेट अगर आपने कुछ सिलेक्ट करनी है, आपका फॉर एग्जांपल अगर एलएलसी है डेलावेयर में, तो आप कहते हैं मुझे डेलावेयर से ही सप्लायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं होता। जहाँ पे भी वो मिल जाए, तो अमेजोन का वेयर हाउस तो हर जगह पे है, तो उसने अपने नियरेस्ट अमेजोन के वेयर हाउस में ही उसको शिप करना है, ठीक है। या वो नियरेस्ट किसी प्रेप सेंटर में शिप करेगा, प्रेप सेंटर से फिर वो आगे अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी, ठीक है। तो वो हमें इसका जो फैक्ट्री की लोकेशन है इसका मसला कोई नहीं है कि वो कहाँ पे हो, ठीक है, वो कहीं पे भी होगी तो चलेगी। अच्छा यहाँ से हम ओपन करके देख लेते हैं सप्लायर कोई। थॉमस वेरीफाइड है ये, और एनुअल रेवेन्यू इसका 529.9 मिलियन है। ये 25 to 49.9 मिलियन है। थॉमस वेरीफाइड भी है और काफी पुरानी कंपनी भी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी सर्टिफिकेशंस हैं, ये सर्टिफिकेशन देख लें इन्होंने को लगाई हुई है कि नहीं, ये लगाई हुई है जी। ISO 9001 इन्होंने की हुई है, लेकिन एक्सपायर्ड अभी इनकी, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वाइट पेपर्स एंड केस स्टडीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट कोड, कंटेंट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स में चल जाएंगे। प्रोडक्ट्स सबसे पहले हम इनकी देखेंगे फिर क्या है। अच्छा ये कैटेगरीज है इनकी, जिन कैटेगरीज में ये डील करते हैं, एडहेसिव्स, एरोसोल्स, इसके अलावा बैग्स, बैंड्स, बिन्स, बोर्ड्स, बॉक्सेस, बकल्स, कंटेनर, कवर। ये हम यहाँ पे आए थे बैग्स के पीछे। अच्छा बैग कौन से है जी, कस्टम पॉलिथीन, प्लास्टिक, प्रिंटेड। ये बैग जिपर लॉकिंग बैग हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। उसको ओपन कर लें। ये बता दिया जी कि ये जिपर लॉक बैग्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, वेबसाइट के ऊपर आपको बैग्स की डिटेल मिल जाएगी हमारे। वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अच्छा वेबसाइट ओपन हो गई है ये जी। लॉक टॉप बैग्स हैं, इसके बाद क्लियर जिप वाइट लॉक बैग्स हैं, इसकी बैकग्राउंड वाइट है। तो ये सारा उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी दी हुई हैं और उसकी आगे स्पेसिफिकेशंस वो भी बताई हुई हैं, ठीक है।
अब यहाँ से आपने देखना है कि भाई मुझे कौन सी चीज चाहिए। यहाँ पे इनको मैं कहता हूँ कि मुझे आप ये दे दें 4 ml विथ हैवी वेट। ठीक है, ये आप मुझे दिखाएं। ये तो उनकी वेबसाइट है, वो सब कुछ है उसका, बस जस्ट आपने फिर इनसे कांटेक्ट कर लेना है। वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अब वेरी करेगा ना, आप जो भी प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे तो वो उस पर डिफरेंट होगी चीजें। आप यहाँ पे कांटेक्ट अस पे जाके इनको कांटेक्ट कर लें। ये इनका नंबर भी दिया हुआ है। कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी ठीक है, बड़ी कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, कस्टमर सर्विस सेल्स, यहाँ पे आप ईमेल करते हैं, फोन नंबर दिया हुआ है, स्काइप का नंबर आपके पास होगा, आप इन्हें कॉल करें, इनसे पूछें भाई कि ये मुझे चीज चाहिए और इतने पीस चाहिए, तो आप मुझे किस प्राइस में देंगे। ईमेल कर लें, वो ज्यादा जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन अगर ईमेल पर रिस्पॉन्स ना करें तो फिर आप उनको कॉल करें और उनको बताएं कि ये मसले के लिए मैंने ईमेल की हुई है, आप मुझे इस पर रिप्लाई करें। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक। अच्छा, एक तरीका ये है, एक और भी हो सकता है। आप अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये करें कि आप गूगल पे जब सर्च करेंगे ना सप्लायर्स को, तो आप वीपीएन ऑन कर लें लाजमी। आपकी जो आईपी है वो यूएस का शो हो रहा हो। अगर आप यूएस में, अगर यूके में सर्च कर रहे हैं तो वो फिर आपका आईपी यूके का शो। उससे होता है कि कुछ सप्लायर्स आपको उसी आईपी में और उस लोकेशन में ही शो होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो वीपीएन जो है वो आप कनेक्ट करके फिर इसको सर्च करें। ठीक है, ये हो गया जी कनेक्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे आप जिप लॉक बैग। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपने सर्च करना है ना, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके साथ आपने प्राइवेट लेबल ऐड कर देना है। ठीक है, कि ये टर्म होती है बहुत ज्यादा यूज यूएस में। आपकी जो मतलब जो आप खुद एक चीज बना रहे होते हैं अपने ब्रांड के साथ, अपनी पैकिंग के साथ, प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसके साथ आपने प्राइवेट लेबल ऐड कर देना। ठीक है, अ, इसको आगे लिखते हैं मैन्युफैक्चरर्स इन यूएस। ये जी, अब आपको सप्लायर्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर भी चीजें होंगी। ये वेबसाइट है एक, इसको ओपन कर लें। कस्टम पॉली ये है। अलीबाबा वगैरह वो ओपन नहीं करना आपने, वो आपको फिर चाइना पे राउट करेगा। हमें यूएस में ही चाहिए। तो ये इनकी वेबसाइट से फिर आप आगे इनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके, डिटेल लेके, तो फिर आगे वही प्रोसेस है सारा। सबसे पहले सप्लायर को आप उसको वैलिडेट कर लेंगे, सप्लायर अच्छा हो। कीवर्ड सर्वर के थ्रू तो कंट्री सर्च लोकेशन सेट कर सकते हैं। हाँ जी, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड की डॉट कॉम भी वेबसाइट, हाँ जी, ट्रेड की डॉट कॉम से भी कर सकते हैं। असल में थॉमस नेट डॉट पीके के ऊपर 5 लाख से ज्यादा यूएस के सप्लायर्स हैं, 5 लाख से ज्यादा। उनका डेटाबेस बहुत बड़ा है। और स्पेसिफिकली अगर आप यूएस की बात करें तो वो यूएस में ही है। अगर आप यूके में करते हैं तो फिर आप गूगल पे कर लें, ट्रेड की के ऊपर कर लें। और वो जो हमने ईसीवीवी और ईसीवी2 इस तरह की चीजें देखी थी उनके ऊपर सर्च कर लें। ठीक है, तो वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है जी इसका। ऑनलाइन डिस्काउंट्स वगैरह तो $200 से या इससे ऊपर सप्लाई लेंगे आप तो 6% है। $300 से ऊपर 10% डिस्काउंट करेंगे तो ये देखें।
इसके अंदर हमें बैग जो चाहिए था, ये डिटेल है जी, कोई ये ओपन करके देख लेते हैं क्या रेट वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, केस ऑफ $1,035.36 का है। ठीक है, डिस्काउंट करके $30 का बनेगा। अब यहाँ से होता ये, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये आपको आपके अमेजोन पे जो आप सेल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लूंगा तो ये मुझे 1000 पीस देगा, तो ये 1000 पीस का ये एक पैकेट देगा। लेकिन मैंने जो सर्च करना है उसको अमेजोन पे, जब मैंने इसको सेल करना है, ठीक है, अमेजोन पे जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे ये जिपलॉक बैग, शायद ये ओपन किया हो मैंने, मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ। मेडिकल, अच्छा, तो ये देखिए 100 काउंट होगा, या पैक ऑफ 100 होगा, या पैक ऑफ 30 होगा, पैक ऑफ 20 होगा। ठीक है, तो ये पैक ऑफ 4 है, तो वो मुझे 1000 देगा। तो फिर इसको हम भेजते हैं प्रेप सेंटर में। ठीक है, प्रेप सेंटर जो भी नियरेस्ट होता है इनकी फैक्ट्री के, वहां भेज देते हैं। प्रेप सेंटर वाले क्या करते हैं कि इसके अगर ये इसको मैं जैसे यहाँ पे देख ले 120 का है पैक, तो 120 के पैकेट बना देंगे इसको। ठीक है, या 200 या 200 के पैकेट बना देंगे। वो पैकेट बना के तो फिर उसके ऊपर अगर आपने FNSKU भी लगाने हैं तो वो FNSKU भी वहीं से लग जाएंगे, शिपिंग लेबल लग जाएंगे, और वो उसको अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले हम उससे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या फैक्ट्री वाला, उससे भी बात कर लेते हैं कि वो अगर इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ, ये वाला था बायो हैजर्ड, ये दिख रहा था। ये दे रहे हैं जी पैक ऑफ 100 दे रहे हैं 13.99 का। तो यहाँ से ये देखिए, हमें जो पैक ऑफ 100 मिल रहा था, ये पैक ऑफ 100 हमें $5 का मिल रहा है, और पैक ऑफ 1000 हमें $30 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हम देख लेते हैं, जो $3 का पड़ेगा, मतलब हमें जो पैक ऑफ 100 है वो $3 का पड़ेगा, 30 का हम 1000 लेंगे तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस वो आ रही है 13.99। ठीक है, इसकी एक मिनट सेल चेक कर लेते हैं। ये इसकी प्रोडक्ट की तो अभी फिर बैठे बैठे फिजिबिलिटी आपके सामने निकल आएगी। सेल्स का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। मेरे सेल्स इसकी इतनी ज्यादा नहीं हो शायद, लेकिन आप उसको इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको देख सकते हैं। ये इसका कीवर्ड लग रहा है मुझे, बायोहैजर्ड स्पेसिमेन बैग्स। हाँ, ये आ गए हैं सारे। इतनी कोई हाई सेल्स वॉल्यूम की कैटेगरी नहीं है ये, थोड़े थोड़े रिव्यूज हैं सारों के, इतनी ज्यादा कोई सेल्स नहीं होंगी इसके अंदर।
अच्छा जी, ये देखिए 45 सेल्स, 133 सेल्स, 165 सेल्स, बहुत कम सेल्स हैं। ठीक है, बहुत कम सेल्स हैं इसके अंदर। रिव्यूज 52, 80, लेकिन रिव्यूज भी बहुत कम है। सर्टिफिकेशन इसकी चेक की जा सकती है कि इसमें हमें मे बी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो कोई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली उससे मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। इसमें तो आपने सैंपल डालने हैं बस, जो ट्यूब्स के अंदर सैंपल डाल आते हैं वो इसके अंदर डल जाते हैं। ठीक है, और आगे फिर ये रूम टेम्परेचर, फ्रीजर, ये सब चीजें वो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन शायद हो भी, तो वो जरूरी नहीं है, इसको देखा जा सकता है सर्टिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, हमने सप्लायर देख लिया कि हमने थॉमस नेट से या गूगल से किस तरह से हमने सप्लायर निकालना है, और फिर वहां से प्रोडक्ट को चेक करना है, उसकी प्राइस चेक कर लेनी है कितनी है। प्रोडक्ट लेके फिर उसको अगर हमने अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है तो हम अपनी पैकिंग के हिसाब से देखेंगे। अगर हमें पैकिंग जो है वो डिफरेंट रिक्वायर्ड है तो हमारा प्रेप सेंटर जाएगा स्टॉक पहले। प्रेप सेंटर का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है इस तरह का एक पैकिंग यूनिट लोगों ने जिस तरह बनाया होता है, वहां पे आपका स्टॉक जाता है, वो आपके स्टॉक को जो जो पैकिंग उसको रिक्वायर्ड है, पैक ऑफ 5 बनाना है, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 100 बनाना है, वो उसको बना के हर इंडिविजुअल पैक के ऊपर वो आपके FNSQ लगा देते हैं और पूरा कार्टन बना देते हैं। पूरे कार्टन के ऊपर शिपिंग लेबल लगा देते हैं। फिर आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका फेडेक्स UPS वगैरह वो उनके प्रेप सेंटर में जाएगा। जब फेडेक्स UPS आएगा तो वो बॉक्स उसको उठा के एज इट इज वो दे देंगे। ठीक है, वो उसको स्कैन कर लेंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये सेलर का आया है, और वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाके वो आपके अकाउंट में इन्वेंट्री उसकी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्रेप सेंटर जो है इस तरह से काम करता है। अच्छा जी, और आपको सोर्सिंग से रिलेटेड एक चीज थी। अच्छा, हाँ, आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी, हमने जो फाइनल कर ली है, अब उस प्रोडक्ट का अगर हमने सप्लायर फाइंड करना है, एक तो ये तरीका ना कि हम जा रहे हैं अलीबाबा के ऊपर, हम सर्च कर रहे हैं 1688 के ऊपर जा रहे हैं, उस सारी वेबसाइट के ऊपर जाके हम उस प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढ रहे हैं, और फिर उन सप्लायर को हम उसमें से अच्छे सप्लायर ढूंढ के फाइनल कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, और सारा कुछ एक बड़ा मतलब पूरा प्रोसीजर हो रहा है एक सप्लायर फाइंड करने का। एक सप्लायर फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, वो ये है कि आपका जो कंपिटेटर है आप उसका सप्लायर फाइंड कर लें। कंपिटेटर जहां से परचेज कर रहा है अलीबाबा पे या चाइना से जिससे ले रहा है, आप उसको फाइंड करें और आप भी उसी को ऑर्डर कर दें। उसका एक्सपीरियंस भी है ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट को बनाने का, वो वही क्वालिटी बना रहा है जिस क्वालिटी को आप कम्पीट करने जा रहे हैं, और वो उसी मार्केट में भेज रहा है और DDP भी कर रहा है। सारा रूट उसका सेट है, आपने बस वो बंदा ढूंढना है जो आपके कंपटीटर को दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम सबसे पहले अमेजोन के ऊपर ही लिस्टिंग जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक ओपन किया था। अच्छा, जिपलॉक का ही मैं चेक कर रहा था। ठीक है, आप तो यहाँ पे कीवर्ड आपने सर्च किया जिपलॉक बैग्स। अच्छा जी, यहाँ से आ गया जी, ये जिपलॉक आ गया आपका, आपने इसको ओपन कर लिया। अब ये यहाँ पे आप इसका जो ब्रांड नेम है वो ले लेंगे। इसका ब्रांड नेम क्या है? जिप लॉक। विजिट द जिप लॉक स्टोर। उसका ब्रांड नेम क्या हुआ? ZIPLOC जिप लॉक। ठीक है, इसको ओपन करके यहाँ से कंफर्म भी कर लें। ये इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है जिप लॉक, ये इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके तो फिर आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर जो कि है trademarks.justia.com। ये वेबसाइट है, ये मैं आपको चैट में दे देता हूँ।
टू एवरीवन, ये आप गूगल से भी इसको सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके जस्ट लिखें ट्रेडमार्क जस्ट या, तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसको ओपन कर लिया आपने। यहाँ पे अब आपका जो आपने ब्रांड नेम जो लिया था उसको आप पेस्ट कर देते हैं। वो था जिप लॉक। ब्रांड नेम कहाँ से लिया था हमने? अमेजोन पे उसकी लिस्टिंग पे गए थे, कंपटीटर की लिस्टिंग पे जाके ये जहाँ पे वो लिखा होता है विजिट द जिपलॉक स्टोर, वहां से हमने उसका ये ब्रांड नेम उठा लिया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आए, इसको सर्च कर लें। ये आ गया जी, ये जिपलॉक आ गया, इसको ओपन कर लें। समटाइम उसी नाम से ना मिलते जुलते नामों के काफी ज्यादा आएंगे, तो फिर आपने देख लेना है कि जो प्रोडक्ट्स जो आ रही है ना, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कर रहे हैं जी प्लास्टिक कंटेनर एंड कवर्स, प्लास्टिक बैग्स, हाउस होल्ड, ये तो सारे वही है ना। समटाइम होगा कि आपका ये जिप लॉक से ZIPLOCK वाला जिप लॉक आ जाएगा, मतलब स्पेलिंग डिफरेंट होंगे सबके, तो वो कोई और ब्रांड नेम, कोई और ट्रेडमार्क्स होंगे। उनको आप फिर प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रोडक्ट से देख लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है। इसकी प्रोडक्ट लाइन अगर कोई और है तो वो आपका जो ब्रांड नेम आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा, ये अब जो जिपलॉक ट्रेडमार्क इसने रजिस्टर करवाया हुआ ना, ये उसकी सारी डिटेल आपको दे देगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका, वर्ड मार्क ये इस नाम से इसने रजिस्टर करवाया हुआ है। उसके बाद 2016/4/7 को इसने ये करवाया था। फाइलिंग डेट ये पता नहीं क्या है, 1994। ये तो उसकी कंपनी की होगी, ट्रेडमार्क की तो पता नहीं पुरानी है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया इसका, और अटॉर्नी नेम, लॉ सूट, एम्प्लॉय नेम, स्टेटमेंट, तो कोड, प्राइमरी कोड। यहाँ पे हमें जाना होता है करंट ट्रेडमार्क ओनर्स के ऊपर। ठीक है, कि इसको जो ट्रेडमार्क है इसको ओन कौन कर रहा है। ठीक है, हमने वो देखना होता है। तो यहाँ पे ये देख लेंगे आपके जो करंट ट्रेडमार्क ओनर्स में पार्टी नेम SC जॉनसन एंड सन्स को, ये तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी इसको ऑन कर रही है इस ट्रेडमार्क को, जिपलॉक बैग को। ठीक है, और ये लीगल एंटिटी क्या है इसकी? कॉर्पोरेशन है ये। ठीक है, LLC है ये, मे बी S कॉर्प, C कॉर्प या LLC, उसमें से कोई हो सकती है। आपने ये इसका जो पार्टी नेम है ना, इसको कॉपी करना है। ठीक है, मतलब आपने उसकी जो उस ब्रांड नेम की जो LLC है बेसिकली उसका नाम लेना है कि वो किस LLC के अंडर काम कर रहा है वो ट्रेडमार्क। ठीक है, वो जब आपने ले लिया तो फिर आप दोबारा गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आप ब्रांड नेम लिखेंगे और उसके आगे आप ये लिख देंगे पंजीवा। पंजीवा लिख के तो आप इसको सर्च कर लें। ट्रेडमार्क LLC नेम प्लस पंजीवा सर्च ऑन, ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, पंजीवा क्या है? पंजीवा बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डाटा की वेबसाइट है। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा होता है ना सारा, वो पंजीवा के अंदर होता है। तो पंजीवा क्या करता है, आपको उस ब्रांड नेम से आपको उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिटेल बता देता है कि इस LLC ने, इस कंपनी ने ये चीजें इंपोर्ट की हुई हैं, ये एक्सपोर्ट की हुई हैं। जब आपके पास उनका इंपोर्ट की डिटेल आती है तो आप वहां से उसका सप्लायर निकाल लेते हैं। ये किसको क्या समझ नहीं आ रहा जी, मुझे बताएं। जस्टिया हम यूज करते हैं उसका LLC का नाम फाइंड करने के लिए कि ये ट्रेडमार्क जो है ये किस LLC का रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो जब हमें LLC का नाम पता चल जाता है तो फिर हम उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा ले लेते हैं पंजीवा से, और पंजीवा से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा लेते हैं तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये अपनी प्रोडक्ट इस सप्लायर से
मंगवा रहा है। ठीक है जी। ये निम्रा नहीं, वही तो हम बता रहे हैं सप्लायर कैसे निकलेगा कंप्यूटर का, यही बता रहे हैं हम। ठीक है समीना कोसर, आप स्पेसिफिकली बता दें आपको क्या समझ नहीं आया, मैंने रिपीट कर दिया एक दफा। अच्छा जी, हमने एलएलसी का नाम लिया, जिस एलएलसी ने वो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ था, हमने उस एलएलसी का नाम ले लिया, उसके साथ पंजीवा लिख दिया, गूगल पे सर्च किया, तो ये पंजीवा हमारे पास उसके डाटा के साथ ओपन हो गया। अब ये क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन है, ये तो बहुत बड़ा सप्लायर है ना, तो इसकी तो शिपमेंट्स ये देखेंगे, वो बता रहा है इसकी, इसका तो बहुत बड़ा डाटा है कि 4,773 शिपमेंट्स थाईलैंड से आती हैं, 656 शिपमेंट्स इसकी चाइना से आती हैं, 588 हांगकांग से आती हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज में जहाँ पे उसकी शिपमेंट्स आती जाती हैं वो उसका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो आप ये देख लें डेट 26/9 को, जो बायर है एससी जॉनसन एंड जॉनसन, इसने सप्लायर किंग पार्क इंडस्ट्रियल कंपनी से ये डिटेल पॉलिथीन बैग्स ये सारे मंगवाए थे। ठीक है, और इसने 26/9 को ही इसने मंगवाए हैं जी थाई क्रिप्टेक कंपनी लिमिटेड से रिक्लोजेबल बैग्स ये सब। ये बिल ऑफ लैंडिंग इसका आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर शिपर नेम आ जाएगा, शिपिंग एड्रेस आ जाएगा उसका, कंसाइनी नेम, वेट कितना था, वेट 20 टन का इसका कंटेनर था, और इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर, थाईलैंड से ये चाहिए। अच्छा, हमें बस ये चीज चाहिए थी इसमें, ये किंग पार्क इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया सप्लायर नेम को, इसको पेस्ट करें, ये किंग पार्क का वेबसाइट ओपन होगी। किंग पार्क जो है ये अलीबाबा पे भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, आप इसको अलीबाबा के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। मैं शायद वीपीएन चलाया, वीपीएन की वजह से ये काफी इंटरनेट स्लो हो गया। इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, वेबसाइट नहीं चल रही इनकी। अच्छा, ये आ गया जी किंग पार्क, ये उनकी वेबसाइट की आ गई, और वो सारे जो ये बनाते हैं चीजें वो भी आ गया। ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी, स्लाइडर डबल जिप, स्लाइडर जिप, ये देखें, ये उसका जो बायोहाजर्ड वो बैग्स थे जो हम देख रहे थे, ये वो भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका काम काफी ज्यादा आसान हो गया कि हम एक जो सप्लायर को ढूंढते थे अलीबाबा से, हम देखते थे सप्लायर पता नहीं अच्छा है नहीं अच्छा, मे बी ये हमें स्टॉक दे पाएगा नहीं दे पाएगा, किस तरह की क्वालिटी का देगा, सामान इसका टाइम पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो काफी सारे मसले हमारे यहाँ से हल हो जाते हैं जबकि हम उस कंपटीटर का जो सप्लायर है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन जो जिप लॉक बैग है उसकी दी हुई है। ठीक है, आप इसको अलीबाबा पे भी सर्च कर सकते हैं, और अलीबाबा पे सर्च करने के बाद हम वहां पे ये निगोशिएट कर सकते हैं। देखेंगे अलीबाबा के ऊपर भी है, ये मोबाइल वाला वर्जन इस पे खोल रहा है। ये देखेंगे, ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गई सारी किंग पार्क की। ठीक है जी, मैं एक दफा फिर बता देता हूँ आपको दोबारा किया क्या हमने हमने अमेजोन से सप्लायर, हमने एक प्रोडक्ट फाइनल हो गई हमारी, हमारी जो प्रोडक्ट फाइनल हुई हमने उसके कंपिटेटर को ओपन किया, कंपिटेटर ये ओपन हो गया हमारा। हाँ, हमने कंपिटेटर का जो ब्रांड नेम है वो ले लिया, इसका ब्रांड नेम क्या है, जिपलॉग। इसका ब्रांड नेम लेके हम चले गए गूगल पे, गूगल पे हमने टाइप किया ब्रांड नेम, ये देखें ट्रेडमार्क जस्टिया हमने टाइप किया। ठीक है, ट्रेडमार्क जस्टिया टाइप करके हमने जो हमारा ब्रांड नेम था, जो हमारे कंपटीटर का ब्रांड नेम है, हमने वो सर्च कर लिया।
ये सर्च करने के बाद उसका ट्रेडमार्क की सारी डिटेल आ गई हमारे पास, जो उसने यूएस में रजिस्टर करवाई हुई है। वहां से हमने उसका एलएलसी का नाम उठा लिया कि ये किस एलएलसी ने इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है, फिर हम गूगल पे गए दोबारा। गूगल पे हमने उसका एलएलसी का नाम लिखा और उसके साथ लिख दिया पंजीवा। ठीक है, तो ये आ गया पंजीवा। हमने पंजीवा ओपन कर लिया है अपने जो कंपटीटर की एलएलसी है उसके साथ। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो ये लिखा होगा बायर ये है, हमारा कंपटीटर है, सप्लायर ये है, किंग पार्क इंडस्ट्रियल से उसने ये सामान खरीदा है, 26 सितंबर को इसका ये सामान आया है। ठीक है, अब हमने फर्दर अगर चेक करना है कि वही चीजें जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे डिटेल्स में आप देख लें, और ज्यादा डिटेल लानी है आप उसकी बिल ऑफ लैंडिंग ओपन कर लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान उसने कौन सी कंट्री से परचेज किया। थाईलैंड से ये शिपमेंट हुई है इसकी, और लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में इसकी जो है वो कंटेनर वहां पे रिसीव हुआ है, और 20 टन का एक कंटेनर था जिसके अंदर क्या था, ये पॉलीथीन बैग थे सारे। ठीक है जी। ये मैंने आपको इसका जो सारा मेथड था वो रिपीट कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आज ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसको सोर्सिंग का जो है चैप्टर उसको क्लोज करे होंगे, और हम फ्राइडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आगे जो हमारी लिस्टिंग क्रिएशन है उसको।